साहिल, कितने दिन हो गए? हम पहले जैसी पागलपंतियां अब क्यों नहीं करते? मेरी 8 विशेष में से 3 विशेष अब भी बाकी हैं। मजा आएगा, चलो ना उन्हें पूरा करने। नीति ने साहिल को टेक्स्ट करते हुए कहा। नीति और साहिल को रिलेशनशिप में आए हुए अभी 2 ही महीने हुए हैं, पर वो दोनों जानते एक दूसरे को तो एक अरसे से हैं। वही मतलब फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स बने, फिर दोनों के दिल में फीलिंग्स डेवलप होने लगी। साहिल ने नीति को प्रपोज किया और ऐसे ही फ्रेंड्स से वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। बिल्कुल चिल कपल हैं दोनों, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब साहिल के लिए नीति कुछ भी कर सकती है और नीति के लिए साहिल कुछ भी। अपने आप से ज्यादा ये लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। 24 साल का साहिल अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है, वहीं 22 साल की नीति बैंक एस्पिरेंट है। 3 साल पहले एक पार्टी में मिले थे ये दोनों। नीति के फ्रेंड का फ्रेंड साहिल का फ्रेंड है, तो उसी फ्रेंड की बदौलत इन दोनों की भी फ्रेंडशिप हो गई। पार्टी के बाद सब भूल गए एक दूसरे को, पर इन दोनों की कहानी वहां से शुरू हो गई। होता है ना, जब 2 सेम इंटरेस्ट वाले लोग मिल जाते हैं, जिनका सेम लेवल ऑफ पागलपन होता है। साहिल और नीति भी अपने पागलपंतियों के कारण ही गहरे दोस्त बन गए। नीति को कोई समझने वाला मिल गया, वहां साहिल को कोई समझने वाली मिल गई। जो काम सबको बेतुका लगता था, ये लोग उसमें भी मजे ढूंढने लगे। जो सोसाइटी के सामने ये लोग शरीफ बन के घूमते थे ना, हकीकत में ये दोनों किस लेवल के क्रेजी हैं ये उन दोनों को ही पता है। नीति पढ़ाई से बोर, साहिल अपने काम से बोर, तो इन सबसे फन मारने के लिए कभी ब्रेक लेना तो बनता है। जैसे रॉकस्टार के जॉर्डन और हीर, वैसे ही नीति की भी ख्वाहिशें थी अजीबो गरीब। 8 विशेष में से 5 विशेष ये दोनों कंप्लीट कर चुके हैं, और ये विशेष हैं कि क्या कोई सुनेगा तो बोलेगा ये कैसी हरकतें हैं। पहली विश, एक रात जेल में गुजार कर देखनी है। दूसरी, आधी रात में चांद के नीचे सुनसान जगह में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तीसरी, किसी बेगानी शादी में जाकर सिर्फ खाना नहीं खाना बल्कि दूल्हे और दुल्हन के साथ फोटोज भी खिंचवानी है। चौथी, बेकरी शॉप्स में जा जाकर सब खाकर ट्राई करना है और पसंद नहीं आया कहकर वापस आ जाना है। और 5वीं, व्हाइट साड़ी पहनकर रात को लोगों के साथ भूत वाला प्रैंक करना है और उनका रिएक्शन देखना है। और ये सब करने में उन्हें बहुत मजा आता था, फन लगता था, डेयरिंग लगता था। पर नीति की 5th विश पूरी करते करते साहिल के साथ एक हादसा भी हो गया था। जब रात को लोगों के साथ भूत वाला प्रैंक करने के बाद साहिल ने नीति को घर छोड़ा और वो अपने घर जाने लगा, तो 2 चोरों ने उसका सामान लूट लिया था। उसका फोन और वॉलेट सब गया, और तब से ही वो कुछ भी हरकत करने से डर सा गया। 8 में से 5 विशेष तो पूरी हो गई नीति की, पर 3 विशेष अब भी बाकी थी। उस हादसे के बाद साहिल अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हमेशा अपने सॉक के अंदर एक छोटी सी नाइफ रखता है। वो तो भला हुआ कि उन चोरों ने उसे कोई हार्म नहीं पहुंचाया, पर आगे तो कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए साहिल ने साफ मना कर दिया नीति को कि अब से कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करनी है। और नीति ने मान भी लिया था, क्योंकि अब सेफ्टी पे सवाल आ गया था, और सेफ्टी तो सबसे ज्यादा जरूरी है। पर ख्वाहिशें रोकने से रुकती कहाँ हैं। नीति को अपनी बोरियत से फिर छुटकारा चाहिए था। काफी टाइम भी हो गया था उन्हें ऐसी पागलपंतियां करे। तो नीति ने साहिल को टेक्स्ट किया, क्योंकि उसे समझने वाला वही एकमात्र सहारा था। साहिल ने नीति को मना कर दिया कि अब वो इन सब में उसका साथ नहीं देगा। नीति ने उसे मनाते हुए इमोशनल करना भी शुरू किया। वो कहने लगी, वैसे हम दोस्ती ठीक थे ना साहिल, तब तुम भी मेरी हर मस्ती में साथ देते थे। रिलेशनशिप में आने के बाद लोग क्यों बदल जाते हैं? एक बार एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी चलाना थोड़ी ना छोड़ देते हैं। उस रात हो गया बुरा, और वैसे भी तुम कितनी कितनी रात को भी तो ट्रैवल करते हो ना, तो इसमें मेरी विशेष की गलती नहीं है। प्लीज साहिल, मान जाओ ना। बहुत मजा आता है ऐसी डेयरिंग चीजें करने में। मुझे पता है तुम भी मिस कर रहे हो उन पलों को। पापा मम्मी हफ्ते भर के लिए बाहर गए हुए हैं। अपनी 6th विश बताऊं तुम्हें? कल घर आ जाना रात को। साहिल ने कहा, देखो नीति, ठीक है, पर मैं तभी करूंगा अगर कुछ इजी सा होगा। क्या है तुम्हारी विश, बोलो। कुछ फन सा होना चाहिए, मुश्किल सा हुआ तो मुझसे नहीं होगा। उसने कहा, साहिल कुछ नहीं, बस रात को एक बंद घर का ताला तोड़कर अंदर घुसना है और वहां बैठकर बियर पीनी है। साहिल ने बोला, क्या तुम पागल तो नहीं हो? कुछ भी बोल रही हो, रिस्की है, ये चीजें मुझे नहीं करनी है। नीति ने कहा, वो पुराना साहिल कहाँ गया? आई एम मिसिंग हिम। वो साहिल जो पूरा पागल था, वो साहिल जो कुछ भी करने से नहीं डरता था। शायद रिलेशनशिप में आने के बाद बदल गया है वो। शायद अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। साहिल ने कहा, ऐसा नहीं है नीति, प्यार तुमसे उतना ही है, पर मुझे फिक्र भी है हम दोनों की। और मेरी खुशी का क्या, मुझे कुछ डेयरिंग करके ही सांस आती है। मुझसे ज्यादा फिक्र है तुम्हें अपनी। हाँ, मैं खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, साहिल ने हंसते हुए बोला। बट ऑन अ सीरियस नोट नीति, मैं कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहता। फिर नीति ने साहिल को बहुत मनाया, बहुत बोला, और आखिरकार साहिल नीति से हार ही गया। वो मान गया। उसने बोला कि ये आखिरी बार है और अब वो इसके आगे उसकी कोई विश पूरी करने में साथ नहीं देगा। नीति खुश हो गई, और उसको पता था अपनी आगे की विशेष के लिए भी वो उसे मना ही लेगी। उसने बोला, ठीक है, फिर कल रात को निकलते हैं, लेट दी फन बिगिन।
बहुत दिनों के बाद साहिल और नीति फिर कोई ऐसी फालतू सी हरकत करने निकले थे। रात का वक्त था, अपने घरों से करीब वो 25-30 किलोमीटर दूर चले गए थे। और ऐसा कुछ पहली बार करने नहीं जा रहे थे वो लोग, आज से पहले भी कर चुके हैं। साहिल थोड़ा डरा हुआ सा था इस बार, और नीति को किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। नीति को हंसी आती थी साहिल पे कि वो अपने लेफ्ट सॉक में हमेशा एक नाइफ रखता है। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए है, पर उसने तो इस नाइफ को अपना हिस्सा ही बना लिया है। आज साहिल ने नीति को उसके घर से पिक करते हुए एक लॉकेट गिफ्ट में दिया। हार्ट शेप का लॉकेट था जिसमें उन दोनों की फोटो थी और उस पे साहिल लव्स नीति लिखा हुआ था। शायद वो ये शो करने के लिए कि वो रिलेशनशिप में आने के बाद बदला नहीं है, वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। और इस छोटे से प्यारे से जेस्चर से नीति बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसने तो साहिल को मनाने के लिए ऐसे ही बोला था और वो बेमन से उसकी विश पूरी करने आया है। हाँ, वो उससे प्यार तो बहुत करता है। नीति ने वो लॉकेट फिलहाल अपनी जीन्स की पॉकेट में रख लिया और साहिल ने गाड़ी में गाना चेंज करके कैसे मुझे तुम मिल गई लगा दिया। एक थोड़े सुनसान इलाके में जहां गिनती के केवल 4-5 घर थे, वो भी काफी दूर हटके। उन्हें एक घर दिखा जिसमें बाहर से ताला लगा हुआ था। नीति ने बोला यही है, चलते हैं इसी में। बियर की कैंस निकाली, एक आयरन रॉड ली और वो दोनों चल दिए कुछ डेयरिंग करने। इतना खाली एरिया था, रात के 11 बज रहे थे और ऐसा लग रहा था कोई रहता भी नहीं होगा वहां पे। नीति को यही सब करने में मजा आता था, यही उसका टाइम पास था और उसे किस बात की फिक्र थी, अब तो साहिल भी उसके साथ था। घर बड़ा था, 2 मंजिल का। नीति और साहिल ने मिलकर घर का ताला भी तोड़ दिया। घर बहुत ही सुंदर सा था। साहिल ने बोला नीति चलो यहाँ से, कोई आ जाएगा। नीति ने कहा तुम खामखा डर रहे हो, देखो यहाँ धूल और जाले देखो, कम से कम महीने भर से कोई रहा नहीं है यहाँ पे। वैसे ताला तोड़ने पर बड़ी ऐसी फील नहीं आई। साहिल ने कहा नीति तुम पागल हो सच में। उन लोगों ने घर की लाइट ऑन करने की कोशिश की पर लाइट जली ही नहीं, तो फोन का टॉर्च जला के वो अपना स्पॉट ढूंढ रहे थे। दीवार पे एक वहां फोटो थी जिसमें एक आदमी था और एक लड़की थी। इस घर का मालिक शक्ल से इतना खतरनाक लग रहा था, पता नहीं नीति और साहिल ये कर क्या रहे थे। वो दोनों सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। वहां 2 कुर्सियां रखी थी, वो उस पे बैठ गए। बियर की कैंस खोली और उनका फन शुरू। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो दिख रहा था नीति के चेहरे पे कि उसने अपनी 6th विश भी पूरी कर ली। वो आज की रात यहीं गुजारने वाले थे। एक कैन खत्म, दूसरी कैन निकाली गई। 1 बज गए रात के, उन्हें नींद भी आने लगी और तभी घर की लाइट चली। नीति और साहिल एक दूसरे को देखने लगे। डर दोनों के चेहरे पे दिख रहा था, दोनों छुपने लगे। नीचे से एक आदमी की आवाज आ रही थी जो गुस्से में चिल्ला रहा था, कौन है वहां? मैं कहता हूं जो भी है मेरे सामने आओ। वहां साहिल नीति को गुस्से से घूर रहा था, इशारों से कह रहा था कि तुम्हारे फन के चक्कर में क्या हो गया बताओ। वो डेयरिंग नीति अब एकदम ही सहम चुकी थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। साहिल ने उसको दिलासा देते हुए कहा कि कुछ नहीं होगा, और तभी कदमों की आवाज सीढ़ियों की तरफ से आने लगी। साहिल ने नीति को बोला कि अब कोई चारा नहीं है, हम उनसे माफी मांग लेते हैं और चले जाते हैं। नीति ने कहा तुम पागल हो रहे हो क्या, हम ताला तोड़कर घुसे हैं यहाँ पे, ऐसे कैसे चले जाते हैं। जिस टेबल के पीछे साहिल और नीति छुपे हुए थे, वहां से वो लोग देख सकते थे कि जिस आदमी की तस्वीर उन्होंने दीवार पर देखी थी, वो आदमी उनके ठीक सामने सीढ़ी की एज पे खड़ा था। उसने अपने जेब में से फोन निकाला और धीरे से बोला, लगता है पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। उसकी आवाज साहिल और नीति तक पहुंच गई। वो दोनों सहम गए। उन्होंने सोचा अब तो उठना पड़ेगा, माफी मांग लेते हैं, हो सकता है माफ कर दे, फालतू में पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। नीति ने वही रोना शुरू कर दिया। साहिल ने बोला कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो आदमी नंबर डायल करने लगा। तभी टेबल के पीछे से वो दोनों खड़े और साहिल ने कांपती आवाज में बोला, सर रुक जाइए, पुलिस को मत बुलाना। उस आदमी की उम्र लगभग 50-55 साल होगी। आवाज इतनी भारी मानो अमिताभ बच्चन से ट्रेनिंग ली हो। आंखों में गुस्सा उनकी साफ नजर आ रहा था। वो साहिल को देखकर कुछ बोलना चाह रहे थे पर कुछ बोले नहीं। वो साहिल और नीति उन्हें समझाने लगे, गिड़गिड़ाकर माफी भी मांगने लगे, पर वो अंकल उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ठान ली थी कि वो पुलिस को बुला कर रहेंगे। उन दोनों के पास कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं थी। नीति तो डर के मारे कांपने लगी थी। अंकल ने बंगाली में कुछ डांट कर बोला पर उन दोनों के पल्ले नहीं पड़ा। अंकल फिर फोन नंबर डायल करने लगे और नीति भागकर उनके पास गई और हाथ जोड़कर उन्हें सॉरी बोला। नीति चिल्ला रही थी कि अंकल प्लीज माफ कर दो, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लो, और उनको नंबर डायल करने से रोकने लगी। नीति ने जैसे ही उनका हाथ पकड़ा, अंकल को और गुस्सा आया। बात अब थोड़ी सीरियस होने लगी। पुलिस नहीं आनी चाहिए, पर अंकल मान भी नहीं रहे थे। साहिल अपने लेफ्ट सॉक में से नाइफ निकालने लगा। वहां वो नीति से लड़ रहे थे। साहिल भी उनके पास जाने लगा। अब नीति उनका फोन झपट रही थी और उसी चक्कर में वो सीढ़ी की एज पे खड़े ही थे और नीति का थोड़ा सा धक्का लगा कि वो सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर गए।
साहिल ने अपनी नाइफ को दोबारा सॉक में डाल दिया। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या हो गया? अंकल की एक चीख उठी थी, फिर सब शांत। सर से खूब सारा खून बहने लगा। नीति की हालत खराब। साहिल भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे गया। उसने नीति को देखा और बोला, नीति? He's dead.